जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो यह तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। देखी कुठार बाण धनुधारी, भैलरी कहिरिस बीरु बिचारी। नाम जान पै तुम्हि न चीन्हा, बंस सुभाए उतरु तेहि दीन्हा। जो तुम ओतेहु मुनि की नाई, पद रज सिर सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हमहि तुम्हि सर बिरिकसि नाथा, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन्हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अर्थ: आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपको नाम तो जानता था, परंतु उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए, न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा नाम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परश सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र 9 गुण शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता है। हम तो सब प्रकार से आपके हारे हैं। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी, तहु बंधु समबाम। अर्थ: श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति श्री परशुराम जी कुपित होकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़े हो। नपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावउ तोहि। चाप शत्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृशानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पसुआई। मैं एहि परसु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे। भंजउ चापु दापु बड़ बाड़ा, अमिति मनहु जीत जगु ठाड़ा। राम कहाँ मुनि कहउँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतहि टूट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करऊँ अभिमाना। अर्थ: तुम मुझे निरा ब्राह्मण ही समझते हो। मैं जैसा विप्र हूँ तुम्हें सुनाता हूँ। धनुष को शत्रुआ
बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए तुम ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहे हो। धनुष तोड़ने के कारण तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी चूक बहुत छोटी सी है। यह पुराना पिनाक छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? जो हम निद रहे बेप्रबदी, सत्य सुनाऊं रघुनाथ। तो अस को जग सुभ तुझई, भय बस ना वही मात। अर्थ, हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए कि फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं, शीश झुकाएं। देव धनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लड़ई सुखेन कालु किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तई पावर आना। कहूँ सुभाऊ न कुलई प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डराई। सुनि मृगुगूढ़ बचर रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटै मोर संदेहु। देत चापु आपुई चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अर्थ, देवता, दैत्य, राजा या और भी योद्धा वे बल में हमारे बराबर हो या अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, फिर चाहे वह काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर ही कलंक लगा दिया। मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूँ, कोई कुल की प्रशंसा में नहीं कि रघुवंशी रण में कल से भी नहीं डरते हैं। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित रहता है वह भी आपसे ब्राह्मण से डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पट दरवाजे पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में विष्णु जी का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी जब धनुष देने लगे तब वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। अर्थ, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिससे उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर
मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की